ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So I welcome all the sadhakas in Shweta discourse with great love and great respect. So हमारा 5वां अध्याय चल रहा है, पंचम अध्याय श्वेता उपनिषद। हम तीसरे मंत्र पे आए हैं, लेकिन हम 5 मंत्र चैंट करेंगे। द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढे क्षरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः। यो योनिम् अधितिष्ठति एकः विश्वानि रूपाणि योनिश्च सर्वाः ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानेर्बिभर्ति जायमानं च पश्येत्। एकैकं जालं बहुधा विकुर्वन् अस्मिन् क्षेत्रे संहरत्येष देवः भूयः सृष्ट्वा पतयस्तथेशः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा। सर्वादिश ऊर्ध्वमधश्च तिर्यका प्रकाशयन् भ्राजते यत् अनङ्गवान्। एवं स देवो भगवान् वरेण्यः योनिस्वभावात् अतितिष्ठति एकः। यच्च स्वभावं पचति विश्वयोनिः पाच्यांश्च सर्वान् परिणामयेत्यः। सर्वमेतद्विश्वमधितिष्ठति एकः पुनश्च सर्वान् विनियोजयेत्यः। एक एकं जालं बहुधा विकुर्वन्, संधि अलग कर रही हूँ। एक एकं जालं बहुधा विकुर्वन् अस्मिन् क्षेत्रे संहरति एष देवः। अस्मिन् क्षेत्रे संहरति एष देवः भूयः सृष्ट्वा पतयः तथा एषः। पतयः तथा एषः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा। देखिए, पहले मंत्र में और दूसरे मंत्र में जो कहा है उसी की लिंक इस तीसरे मंत्र में चल रही है। एष देवः ये कर्ता है, यानी इस मंत्र का कर्ता वह है। एष देवः, यह देव क्या करता है? आपको पुनः रिमाइंड करा दूं कि ये सारे मंत्र सगुण साकार निर्गुण निराकार ब्रह्म के चल रहे हैं, उनकी महिमा के, उनके गुणों के, उनकी ग्लोरी के ये मंत्र चल रहे हैं, ताकि आप इसका जब निधिध्यासन करें, मेडिटेशन करें, तो ये मंत्रों से आपको बहुत लाभ होगा। तो मेडिटेट अपॉन द लॉर्ड। सो एष देवः, यह देव माने यह परमात्मा, एक एक अस्मिन् क्षेत्रे
इस जगत क्षेत्र में, जगत रूपी ये जो खेत है, जगत रूपी जो क्षेत्र है, इस जगत क्षेत्र में एक एक जालम, एक एक जाल को, जाल माने आप समझ लो माया की जाल, इतना अभी समझ लो, फिर आगे देखेंगे। सो एक एक जाल को सृष्टि के समय में, माने जब सृष्टि उदित होती है, व्यक्त होती है, उस समय में बहुधा विकुर्वन, बहुत प्रकार से विभक्त करके, एंडोन करके, विष्टो करके, विभक्त करके, संहरती, और फिर प्रलय काल में संहार करता है। उदित काल में उसको मैनिफेस्ट करता है, अभिव्यक्त करता है, और प्रलय काल में संहार करता है। कौन? एष देव है। वेरी अटेंटिव होना पड़ता है। एष कहने तो कनेक्शन नहीं आएगा चित्त में, क्या सुन रहे हैं, क्या हो रहा है। एष देव, पकड़ा आपने, एष देव, यह देव सृष्टि के उदित काल में इस जगत रूपी जाल को बहुत प्रकार से विभक्त करता है, अभिव्यक्त करता है, मेनी 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 ब्रांचेस में विभक्त करता है। चलो अब समझा थोड़ा सा। और फिर प्रलय काल आता है तो उसका संहार कर देता है, इस सृष्टि का, इस जाल का संहार कर देता है। ये मेन वाक्य पकड़ा आपने। आगे कहते हैं भूयः, भूयः माने पुनः, फिर से, सृष्ट्वा पतयः तथा ईशः, फिर से वह ईश, वह ईश्वर, पतयः सृष्ट्वा, पतयः माने लोकपालों की रचना करके, सृष्ट्वा करके भाववाचक है, समस्त लोकपालों की रचना करके, सर्व आधिपत्यम कुरुते, सबके ऊपर आधिपत्य करता है। कौन? वह महात्मा, वह परमेश्वर, वह ईशः। 3 शब्द आए हैं परमात्मा के लिए, यदि आपने मार्क किया हो तो। एष देवः, ईशः, महात्मा, ये 3 शब्द आए हैं एक ही मंत्र में। एक ही परमात्मा के लिए 3 संबोधन आए हैं, महात्मा, एष देव, ईशः। तो वे क्या करते हैं? वे इस जगत में माया जाल को रचकर बहुत प्रकार के उस प्रकार से उस जाल को विभक्त करते हैं और फिर उसका संहार कर देते हैं प्रलय काल में। पहले मैनिफेस्टेशन, फिर संहार, और फिर जब सृष्टि होती है तो बहुत सारे लोकपालों की रचना करते, मिनिस्ट्री करते हैं, और फिर सर्वाधिपत्यम कुरुते, और फिर उनके जरिए वो सारे ब्रह्मांड में, सृष्टि में आधिपत्य करता है, शासन करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे यह मंत्र है, उसका हम देखेंगे। मैंने माया जाल माने प्रकृति भी समझ लीजिए आप, अव्यक्त भी समझ लीजिए, सब पर्यायवाची शब्द है, बट क्लैरिटी के लिए प्रकृति, अव्यक्त अथवा माया, तो बहुत प्रकार से वो विभक्त करता है, माने भिन्न भिन्न नाम रूप शक्ति से युक्त करके उसका विस्तार करता है, और जैसे प्रलय काल आता है उसका संहार कर लेता है। आचार्य लोग कहते हैं उसकी लीला अतर्क्य है, यू कैनॉट फाइंड एनी लॉजिक बिहाइंड इट। अतर्क्य है, तर्क से उसका रहस्य समझ में नहीं आता है, लेकिन उनके जो सेवक है, उनके जो भक्त लोग हैं, उनको जो डेडिकेटेड लोग हैं, वे इस लीला के रहस्य को कुछ कुछ समझ लेते हैं। तो इस तरह से यह मंत्र है, हम देखते हैं। देखिए, वो जो माया जाल बिछाता है वो आखिर में है क्या, उसका एक
हल्का सा। वैसे तो आप समझ सकते हैं माया जाल माने बहुत सारी स्पीसीज है, क्योंकि अगले मंत्र में क्या कहा था, मैंने पिछले मंत्र में योनि योनि अधितिष्ठति, तब मैंने कहा था 84 लाख योनि, माने आचार्य लोग कहते हैं कि 84 लाख योनियां होती है, और इन योनि में वह स्वयं प्रेजेंट रहता है। और उसके आगे कहा था वह गूढ़ हो रहता है, छिपा हुआ रहता है। तो ये इस जगत में जो पशु पक्षी मनुष्य देव किन्नर गंधर्व छोटे छोटे जंतु जो कुछ भी है 84 लाख योनि है, उन सबको जाल कहते हैं। समझ में आया? माया माने क्या? ये सारी जाल, जाल माने माया माने जाल, जाल माने ये सारे स्पीसीज और उनका अनंत विस्तार रहता है। जिस प्रकार से आपकी वेबसाइट रहती है उसमें वो बड़ी जाल ही है एक प्रकार से, और उसमें बहुत सारा जैसे ब्रांचेस रहता है, मैंने बहुत कुछ उसमें डिटेल रहता है, वैसे ये माया का भी एक जाल रहता है। देखिए उस जाल का हम एक ऊपर से थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, काफी लोगों को पता भी होगा बट पुनः सुन लेते हैं हम। तो क्या है वह जाल? सबसे पहले है ब्रह्म, वो तो अनादि अनंत अमर माने अजह ऐसा है। उसके ऊपर सुपरिम्पोजिशन है माया का, ब्रह्माश्रया माया त्रिगुणात्मिका माया अस्ति, ये माया की हल्की फुल्की डेफिनेशन है। ब्रह्माश्रया माने ब्रह्म के आश्रय में रहती है। जैसे सर्प, वेदांत आ गया, जैसे सर्प रज्जु के आश्रय में रहता है, राइट? सर्प दिखता है तो आश्रय तो है ना, सर्वत्र सर्प नहीं दिखता है, रज्जु है तो सर्प दिखता है। तो कैसी भाषा वापरेंगे हम, कैसी भाषा को प्रयोग करेंगे? जैसे रज्जु के आश्रय में सर्प रहता है, सीप के आश्रय में चांदी रहती है, वैसे आकाश के आश्रय में नीलिमा रहती है, वैसे यह जगत, ये जाल, ये माया जाल परमात्मा के आश्रय में माने सुपर इम्पोजिशन के रूप में रहती है। ये बात पहले पक्के करो। अब ये माया जो है उसका मैनिफेस्टेशन होता है, माने बाइफर्केशन, उसकी विभक्त होती जा रही है। जाल कैसे बिछाते हैं अथवा जाल कैसे विस्तृत होती है उसका मैं थोड़ा सा वर्णन करने जा रही हूँ। तो वो जो माया है उससे महत तत्व माने माया, ऐसे बोलना नहीं है, बोलना ठीक ही नहीं है, बट फिर भी समझाने के लिए ब्रह्म प्लस माया, वैसे प्लस नहीं है, वो सुपर इम्पोजिशन है, बट माया माने ब्रह्म जब माया से उपहित होता है, ये वेदांत की भाषा है। ब्रह्म जब माया से उपहित होता है तब जो मैनिफेस्टेशन होता है, जो प्रतिबिंबित एंटिटी को जन्म मिलता है, वह है महत तत्व। वेदांत, ये वेदांत की भाषा है, पकड़ा? महत तत्व, माया से महत तत्व। उसी महत तत्व को उपासना के संदर्भ में आप ब्रह्मा विष्णु महेश अथवा विराट पुरुष हिरण्यगर्भ ईश्वर कहते हो। वही भाषा बदल गई थोड़ी सी, बट मेन महत तत्व। उस महत तत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है, उस महत तत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है। उस अहंकार से अपंचीकृत पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है माने वास्तव में नहीं, क्योंकि मूल माया ही अध्यस्त है, तो उसके द्वारा जो कुछ भी उत्पन्न है वो रिफ्लेक्टेड थिंग्स है, माने प्रतीति मात्र है, दिखावा मात्र है, झूठा है, परंतु है, ये सीक्वेंस है। उत्पत्ति भी क्रम में होती है, हैफिजार्ड नहीं होती है। और मूल जो माया है वो कैसी है? ब्रह्माश्रया त्रिगुणात्मिका माया अस्ति, सत्व रज तम वाली माया है। तो इन सब में भी सत्व रज तम जाएगा, और इसलिए विष्णु इज कंसिडर्ड एज अ सत्व प्रधान, ब्रह्मा रजो प्रधान, शिव शंकर तम प्रधान। ऐसे ये आप समझ के लेना, ये तो बोल रही हूँ।
सो माया, महतत्व, अहंकार, अपंचीकृत पंच महाभूत। अब पंच महाभूत आपको पता है ना क्या? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पंच महाभूत तो याद रखना ही चाहिए। आकाश, क्रम यही है, सीक्वेंस यही है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये पंच महाभूत अपंचीकृत माने सिंगल सिंगल है, अभी उनका मिलन नहीं हुआ है, अलग अलग है पंच महाभूत। इस अपंचीकृत पंच महाभूत के, ध्यान से सुनना प्लीज बी वेरी अटेंटिव, अपंचीकृत पंच महाभूत के एक एक महाभूत के सात्विक अंश से ज्ञानेंद्रिया उत्पन्न होती है। कौन सी ज्ञानेंद्रिया? श्रोत्र, स्पर्श माने तक, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण, ये सारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां। ये एक एक महाभूत से, माने आकाश से श्रोत्र उत्पन्न हुआ, वायु से त्वक, अग्नि से चक्षु, जल से रसना, पृथ्वी से घ्राणेन्द्रिय। तो इस तरह से 5। आप लोग माने हम लोग जन्मे तब से मृत्यु तक इन इंद्रियों को लेकर घूम रहे हैं। बट हमें पूछा जाए कि आपके पास कितनी इंद्रियां है, तो बोलेंगे हाँ 5 है। सबके पास 5 ही है, तो वैसे तो समानता है ही, परमात्मा की तरफ से तो समानता है, सबको 5 इंद्रियां मिली है। तो ये 5 इंद्रियों को लेकर हम घूमते हैं। बट 5 इंद्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसनेन्द्रिय। रसनेन्द्रिय माने जो आपको रस आते हैं ना, जिह्वा में एक इंद्रिय बैठी है, उसे रसनेन्द्रिय कहते हैं। वो रसनेन्द्रिय रसना, और घ्राणेन्द्रिय नाक में बैठी है, श्रोत्रेन्द्रिय कान में बैठी है, चक्षु इंद्रिय आंख में बैठी है, और त्वक इंद्रिय शरीर में बैठी है। कहीं स्ट्रांग है, कहीं वीक है, बट सबके शरीर में बैठी है माने है। तो बात चल रही है अपंचीकृत पंचमहाभूत के सात्विक अंश से। लेकिन कैसे? एक एक माने एक एक महाभूत के सात्विक अंश से ये एक एक माने 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई। अब समझ लेना, उसके रजस अंश से माने पंच महाभूत, अपंचीकृत पंच महाभूत के रजस अंश से कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। कौन सी कर्मेंद्रियां है आपके पास? वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, पायु। ये 5 इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, जिसके द्वारा कर्म होता है। ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसके द्वारा हम विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये हम सबके शरीर में भगवान ने दिया हुआ प्रसाद है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां माने आकाश से वाक, वायु से पानी हाथ, अग्नि से पाद, जल से उपस्थ, पृथ्वी से पायु माने नस। तो इस तरह से 5 कर्मेंद्रियां अपंचीकृत पंचमहाभूत के एक एक भूत से ये एक एक इंद्रियां बनी है। चार्ट बहुत अच्छा है, शायद डाल सकती हूँ मैं, राजश्री याद रखना। तो इस तरह से 5 कर्मेंद्रियां और अपंचीकृत पंचमहाभूत के एक एक महाभूत से एक एक विषय माने 5 विषय उत्पन्न हुआ है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय उत्पन्न हुए हैं। तो इस तरह से ये सृष्टि का जो माया जाल है, उसका मैं एक चार्ट दे रही हूँ। वैसे तो माया जाल आपको पता ही है, सब कुछ जो दिखता है वो सब माया जाल ही है, मैंने प्रकृति का ही जाल है। लेकिन अपंचीकृत पंचमहाभूत के सात्विक अंश से, अपंचीकृत माने मिले हुए नहीं है, अभी सिंगल सिंगल है। पंच ज्ञानेंद्रियां, रजस से पंच कर्मेंद्रियां, तमस से पंच विषय उत्पन्न हुए हैं। अब वो पंच महाभूत जो सिंगल सिंगल थे, अलग अलग थे, उसका एक पंचीकरण नाम का मिश्रण हुआ, एक प्रक्रिया हुई और सारे कुछ मिल गए। उस प्रक्रिया में हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो अब वो मिश्रित है, अब वो सिंगल सिंगल नहीं है। तो मिश्रित पंच महाभूत को पंचीकृत पंच महाभूत कहते हैं। तो इस पंचीकृत पंच महाभूत माने मिश्रित पंच महाभूत के मिले हुए सात्विक अंश से अंतःकरण की उत्पत्ति हुई। सबके अंतःकरण सात्विक है भैया, सबके।
प्रभु ने जो बनाया है, जो क्या बोलते हैं ओरिजिनल जो वस्तु है वो तो सबकी समान है और सबका सेम है, बट संस्कार हमने कैसे भरे उसके आधार पे हम कहते हैं मलिन अंतःकरण वाला है। आपने माने पैर को बहुत यूज किया, माने आपके इंद्रियां प्रभु ने सेम दी है, बट किसी की कम ज्यादा होती है, उसके हाउ वी मेंटेन इट, उसके आधार पे सब कुछ रहता है। पंचीकृत पंच महाभूत माने मिले हुए पंच महाभूत के सात्विक अंश से अंतःकरण उत्पन्न हुआ। सबका अंतःकरण सात्विक अंश वाला है। और उसके रजस अंश से, पंचीकृत पंच महाभूत के रजस अंश से प्राण उत्पन्न हुए। पंच प्राण सबको है, प्राण अपान उदान समान सबको है। तो ये पंच प्राण उत्पन्न हुए और पंचीकृत पंच महाभूत के तमस अंश से शरीर उत्पन्न हुए, चाहे चींटी का शरीर हो, हाथी का हो, मनुष्य का हो, तमस अंश से शरीर उत्पन्न हुआ है, इसलिए आलस वगैरह रहता है। पंचीकृत पंच महाभूत के तमस अंश से शरीर उत्पन्न हुए, पकड़ा आपने। तो एक है अपंचीकृत पंच महाभूत के अंश से क्या क्या उत्पन्न हुआ, और एक है पंचीकृत पंच महाभूत के अंश से क्या क्या उत्पन्न हुआ। तो इस तरह से ये बड़ा जाल है, क्योंकि उन कर्मेंद्रियों के द्वारा, उन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्या क्या कर्म करते हैं, क्या क्या हम परसीव करते हैं, और शरीर के द्वारा वो इन्फिनिट है, बहुत कुछ उसमें जाल है। और हमारा जो 3 प्रकार का शरीर है, जीवात्मा का, हर जीव का 3 प्रकार का शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो जो स्थूल शरीर है आपको पता है वो पंचमहाभूत का पुतला है, अन्नमय कोश है। सूक्ष्म शरीर है वो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, पंच प्राण मिलकर है। और फिर कारण शरीर है वो संस्कारों का समूह है। तो इस तरह से बहुत कुछ बाइफिकेशन है, बहुत कुछ उसका विस्तार है, अनंत अनंत जाल है ये। अब उनके देवता भी है आपके शरीर में, ये कर्मेंद्रियां बैठी है, ज्ञानेंद्रियां है, अंतःकरण है, उन सबके एक एक देवता है। मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के ब्रह्मा, चित्त के वासुदेव, अहंकार के रुद्र। ऐसे ये सारा अभी तो इतना लंबा नहीं करेंगे, नहीं तो पूरा क्लास इसी में जाएगा। बट माया जाल, ये एक एक जालम शब्द को मैं समझा रही हूँ। तो ऐसी जाल है, फिर उसके द्वारा शरीरों के अलग अलग नाम, ये कौवा है, ये चिड़िया है, ये कबूतर है, ये हंस है, ये बगुला है, और ये देव है, किन्नर है, मनुष्य है, सिद्ध है, और ये कुत्ता, बिल्ली, कैमल, हाथी, क्या क्या माने बहुत सारा कुछ विस्तार हुआ है। 84 लाख योनियां है, लेकिन इन सब के मूल में प्रकृति है, माने माया है, फिर महत्तत्व, फिर अहंकार, फिर अपंचीकृत पंचमहाभूत, फिर पंचीकृत पंचमहाभूत, और फिर शरीर है। तो इस तरह से बहुत बड़ी जाल है। और जैसे आपका कंप्यूटर में है ना, बहुत सारी साइट, फिर उसके अंदर अनंत है सब कुछ। तो इस तरह से यह माया है। और इसलिए भगवान कहते हैं दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया दुरत्यया है, पार करना बड़ा कठिन है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, जो मेरी माया मुझे प्रपन्न होते हैं, मेरी शरण में आते हैं, वे इस माया से पार कर जाते हैं। लेकिन दुरत्यया शब्द भगवान ने गीता के 7वें अध्याय में रखा है, मम माया दुरत्यया, बड़ी कठिन है। तो ये अनंत जाल में हम लोग फंसे हुए हैं, अथवा कहो कि उस जाल का एक अंश हम भी है। तो इस तरह से यह जाल है। अब भगवान कहते हैं, अभी ऋषि कहते हैं इस मंत्र में, एक एक जालम बहुधा विकुर्वन, विकुर्वन माने ऐसे फैला दिया है, विस्तार कर दिया है प्रभु ने। कहा अस्मिन क्षेत्र, इस जगत में। और फिर ये देव क्या करता है, संवरति एष देव, ये उसकी लीला है। एक संदर्भ में
यानी भक्ति के संदर्भ में। संहरति, फिर उसका वो संहार कर देता है, यानी उस सारा कुछ उत्पत्ति किए हुए को नष्ट कर देता है, अथवा कहो शरीरों को नष्ट करके जीवात्माओं को पुनः पुनः जन्म देता है ना। अंगम गलितम फलितम मुंडम, पहले जन्म हुआ बच्चा है, फिर जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यति। ये 6 हमने कभी कभी बताया, ये 6 क्रम है शरीरों का। तो पहले जन्म होता है, फिर बढ़ता है, फिर उसमें परिणाम आता है, फिर क्षय होता है, बुढ़ापा आता है, फिर मृत्यु होती है, नष्ट हो जाता है। तो ये जो है वो नश्यति लास्ट है, संहरति। तो परमात्मा फिर उस सारा का उपसंहार कर लेते हैं। और यहाँ पे कहा है अस्मिन क्षेत्र शब्द है, तो जरा हम कनेक्ट करें। हम कनेक्ट करते हैं फील्ड से, जो खेत होता है ना, किसानों का खेत, फील्ड। तो देखो फील्ड में क्या करते हैं, जो किसान होता है क्रॉप लगाता है, प्लांट्स लगाता है, गेहूं चावल सब कुछ बनता है वहाँ पे, अथवा पौधे बनते हैं, पपीता आम, लेकिन एक खास करके क्रॉप्स। तो जब फील्ड में जाता है, बनता है, उसकी एक आयु के बाद उसको जब निकाल लिया, फिर उसको कट कर देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं, और फिर वे वापस आते हैं, फिर नष्ट करते हैं, ऐसा चलता रहता है। इसी को कठोपनिषद में बहुत अच्छी तरह से कहा है, सस्यमिव मर्त्यः पच्यते, सस्यमिव मर्त्यः आजायते पुनः। सस्य माने धान्य, सस्यमिव मर्त्यः पच्यते, जैसे धान्य को काट दिया जाता है, पच्यते माने काट दिया जाता है, और फिर धान्य वापस उग जाता है ना। ऐसे मनुष्य मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, और फिर पुनः उसका जन्म होता। आजायते पुनः, सस्यमेव आजायते पुनः, पुनः जरा जीर्ण होकर मर जाते हैं और पुनः जन्म लेते हैं। यही संसार का उदय होना, और सृष्टिकाल होना, और प्रलय होना, संहार होना, इस तरह से चलता है। सो ये है आपका एकैक जालम बहुधा विकुर्वन् अस्मिन् क्षेत्रे संहरति एष देवः। और भगवान फिर क्या करते हैं देखते हैं। भूयः सृष्ट्वा पतयः तथा एषः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा। हम देखते हैं कि ये सब फिर इंद्रादि लोकपालों की सृष्टि करते हैं, जैसे अपनी मिनिस्ट्री होती है, फाइनेंस मिनिस्टर एंड गृह मंत्री एंड स्पोर्ट्स का मंत्री वगैरह वगैरह। इस तरह से यहाँ पे इंद्र, वरुण, यम सभी देवता होते हैं। तो ये देवताओं की पतय माने लोकपति, लोकपति माने प्रजापति, सारे प्रजापति, सारे देवता जो इस सृष्टि की मैनेजमेंट करते हैं। जैसे इंद्र बारिश करते हैं, इस तरह से सारे सूर्य भगवान प्रकाश देते हैं, चंद्रमा शीतलता देते हैं, इस तरह से यहाँ पे होता है, इस सृष्टि में होता है। और फिर आधिपत्यम सर्वाधिपत्यम कुरुते महात्मा, फिर इन सब के ऊपर वे आधिपत्य करते हैं, शासन करते हैं। बहुत बार कह चुकी हूँ ये शब्द, आधिपत्य शासन कैसे करते हैं, उनके संविधान के द्वारा याद रखना। राजा की तरह सिंहासन पर बैठकर ऐसे नहीं समझना कि कहीं तो बैठा है और सबके ऊपर शासन करता है, ऐसे नहीं समझना। ऐसे समझना है तो समझो, लेकिन ये समझो कि संविधान के द्वारा और अपने देवताओं के जरिए वह शासन करता है, माने उसके कानून है, उस कानून को आप फॉलो करो तो प्रसन्न है वह, कानून को फॉलो नहीं किया तो पनिशमेंट है। तो संविधान के द्वारा वो सारी सृष्टि पर शासन करता है। चंद्र, सूर्य, इंद्र, मृत्यु देवता सभी देवताओं के अंडर में रहते हैं। अब लिटिल सीरियस, ये तो मजे मजे में था कि ये बोरिंग था। ये जानना चाहिए कि क्या हम शरीर में भी क्या लेकर बैठे हैं, और उसका ओरिजिन कहाँ है। उसका ओरिजिन नेचर है, कुदरत है, प्रकृति है, माया है, सब सिनोनिम्स है।
अब हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, ध्यान से सुनना, बी वेरी अटेंटिव। ये सृष्टि का उदय होता है और लय होता है, उसमें भूमिका किसकी है? हेतु क्या है? माने क्या परमेश्वर अपनी मर्जी से जब आया मन में तो लय किया, जब मन में आया तो उदय किया, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं होता है, प्रभु ऐसे नहीं करते हैं। हमें सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो हम कहते हैं ईश्वर की इच्छा, उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने सृष्टि बनाई, जब इच्छा हुई तो लय कर डाला। ऐसे नहीं होता है। देखिए, प्रश्न ये है कि इसमें भूमिका किसकी है? ये उदय और प्रलय में, सृष्टि होने में और प्रलय होने में भूमिका किसकी है? आपने एक पंक्ति सुनी है, कर्मन की गति न्यारी भाई, कर्मन की गति न्यारी। समझ में आया? नहीं, कर्मन माने कर्म, कबीर का दोहा है, संत का दोहा है। कर्म की गति न्यारी, न्यारी माने कुछ अलग ही है, कुछ समझ में नहीं आती है। कहते हैं ना, अरे इतने पुण्यशाली, इतना सेवा करते, भक्ति करते, उनको ऐसा हुआ। कहते हैं तो कर्म वो आई नेवर न्यू दैट, ये शब्द सारे पता नहीं होते, मैं तो अपनी बोले जा रही हूँ। कर्मन की गति न्यारी माने ये कर्म जो हम करते हैं, उस कर्म का फल कब, कितना, कैसे मिलेगा, ये हम जजमेंट नहीं कर सकते हैं। अब पकड़ा बात को, उसका जजमेंट हम, यू कैन नॉट थिंक कि ये ऐसा किया तो ऐसा होगा। एक सिंपल वे में मोटे मोटे तौर पे ये सच है कि सत्कर्म किया तो पुण्य मिलेगा, तो सुखी रहेंगे, सुख मिलेगा। बट एग्जैक्टली किस कर्म का क्या फल कब मिलेगा, कितनी मात्रा में मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, किसके द्वारा मिलेगा, ये सब चीजें हम नहीं जान सकते। तो कर्मन की गति न्यारी, साधु कर्मन की गति न्यारी, ऐसा संत लोग कहते हैं। ये वाक्य इसलिए कहती हूँ कि ये सारी सृष्टि का उदय होना और लय होना, इसके पीछे जो मुख्य हेतु है वह है कर्म। पकड़ में आया? अब उसको समझाने के लिए मैं समझाती हूँ। हम जो सुषुप्ति में रात को चले जाते हैं, सुषुप्ति माने गहरी नींद, क्या बोलते हैं, डीप स्लीप इंग्लिश में, समझ में आया? सुषुप्ति माने, और फिर जागृति, हम जाग जाते हैं सुबह को, रोज सुषुप्ति में जाते हैं, कोई कोई सपने में भी जाते हैं, माने हम लोग सपने में भी जाते हैं और सुषुप्ति में भी जाते हैं, बट यहाँ पे एग्जाम्पल इस तरह से देते हैं। तो सुषुप्ति में जाते हैं और जागृति में जाते हैं। जैसे हम सुषुप्ति में जाते हैं, उसी को समझ लो समष्टि, टोटल जगत प्रलय में जाता है। एक कंपैरिजन है ताकि आपके चित्त में टोटालिटी उभर कर आवे, अथवा चित्त में टोटालिटी को धारण करने की आपको ताकत आवे, आपकी बुद्धि उसको धारण कर सके, इसके लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो जैसे आपकी जागृति है वैसे सृष्टि का मैनिफेस्टेशन है, जैसे आपकी सुषुप्ति है वैसे सृष्टि का प्रलय काल है, सृष्टि का संहार है। ये शब्द जो संहरति विकुर्वती है ना, उसी के संदर्भ में ये बातें चल रही है, आप कहीं आड़ा-उड़ा नहीं सोचना उसको। तो जब हम सोते हैं तो क्या होता है, हम क्यों सोते हैं, हम क्यों सुषुप्ति में जाते हैं? क्योंकि संविधान के अनुसार, परमात्मा के जो कानून है उसके अनुसार, ये केनोपनिषद में आपको बहुत कुछ मिलेगा भाष्य में, उसका हेतु है एक तो आजीवन, आप जब जन्म लेते हैं और मृत्यु तक का एक कर्म का पोटला लेकर आते हैं, एक कर्म की बैग, एक कर्म का पैकेज लेकर आप आते हैं, हर जीव आता है। और उस कर्म का माने, कर्म का पैकेज माने कितने कर्म का क्षय इस जन्म में करना है, उतना पैकेज आपको मिलता है। जैसे वो कर्म का क्षय हो जाता है, चले जाना पड़ता है। ये समझ में आ रहा है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो उसी तरह से, लिसन वेरी केयरफुली, वेरी अटेंटिवली, उसी तरह से आप सुबह जब उठते हैं तो आपके साथ एक कर्म का पैकेज मैनिफेस्ट होता है, और उस कर्म के पैकेज को आप दिन भर में क्षय करते हैं, यानी इतने कर्म आप करते हैं। और फिर जब वो क्षय हो जाता है, उतने कर्म को आपने एग्जिबिट कर लिया, उसके बाद आपको सुषुप्ति आनी ही है,
आ ही जाती है, चल में आता है। और उस सुषुप्ति में आप चले गए, फिर आप सुबह कब उठते हैं? जब आपके कर्म का फल प्रागट्य होता है। उस कर्म को जो दबे हुए संचित कर्म पड़े हैं उसका एक प्रागट्य होता है सुबह को, तब फिर से आप जाग जाते हैं और कर्म करना शुरू करते हैं। सारे कर्म एक साथ फलित नहीं होते, एक थोड़े 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 कर्म, जैसे हम जब छोटे होते हैं तो थोड़ा थोड़ा अपने को पॉकेट मनी मिलता है, एक साथ बैंक अकाउंट नहीं मिलता है। ऐसे सारे कर्म एक साथ फलित नहीं होते हैं, फलित होने में क्रम होता है। कौन से कर्म सुबह उठते समय मैनिफेस्ट करना, ये गहरा क्वेश्चन है और ये परमात्मा का रहस्य है। तो 24 घंटे में कुछ कर्म प्रकट होते हैं, सुबह लेकर उठते हैं, और फिर रात को जाते 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 क्षय हो जाते हैं, खत्म होते हैं, हम सुषुप्ति में चले जाते हैं। और सेकंड डे फिर अपरिपक्व जो कर्म है वो रिलीज हो जाते हैं। तो इस तरह से ये प्राकृतिक संविधान के अनुसार ये चलता रहता है। माने ये प्रकट होना, क्षय होना, प्रकट होना, क्षय होना, ये हमारे जीवन में डेली डेली चलता रहता है। आप कितना सोचो मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन आपने मार्क किया है कि जितना डिसाइडेड है उतना ही होता है। और आपने ये भी मार्क किया है कि यदि सारे दिन के कर्म का क्षय नहीं हुआ तब तक सुषुप्ति नहीं आती है, गहरी नींद नहीं आती है। तो इस तरह से ये एक गहरा सब्जेक्ट है, लेकिन आप थोड़ा सा समझे। तो ये अवस्था तय का हेतु कर्म है। उसी तरह से जैसे जागना और सोना ये कर्म के अधीन है, वैसे ये सृष्टि, समस्त सृष्टि का उदय होना और सारी सृष्टि का सो जाना, माने सारी सृष्टि का संहार हो जाना, सारे जीव उस चेतन में लीन हो जाते हैं, ये प्रलय है। वह भी समष्टि कर्म के अधीन है। माने समष्टि कर्म ही इस सृष्टि के मैनिफेस्टेशन का और अनमैनिफेस्टेशन का, माने प्रलय उदित होना और प्रलय होना, इसका हेतु है। आप बोलेंगे हमको क्या लेना देना है? लेना देना नहीं है, ऐसा वही बोलते हैं जिनको अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत लिमिटेड एरिया में जी लेना है। जिसको परमेश्वर की प्राप्ति करनी है उसे समष्टि को गले लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि समष्टि पुरुष ही विराट पुरुष है और वही परमात्मा है। हम कहते हैं कि भगवान की इच्छा उसके मुताबिक होता है। ऐसा क्यों बोलते हैं? वैसे तो कर्म ही हेतु है, लेकिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एकदम अटेंटिव हो जाना, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाक्य बोल रही हूँ जो शायद आपको बहुत लाभ देगा। ईश्वर की इच्छा से होता है, ऐसा हम बोलते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि सृष्टि जहाँ से उत्पन्न होती है और जहाँ सृष्टि का लय होता है वह कोई जड़ वस्तु नहीं है। हेलो, वह कोई जड़ वस्तु नहीं है, वह चेतन है। चेतन माने सत चित आनंद स्वरूप है, एग्जिस्टेंस, नॉलेज, ब्लिस, वो ऐसा चेतन स्वरूप है। इसीलिए भाष्यकार कहते हैं इति द्योतनार्थम इच्छा शब्दस्य उपचारो भवति। ये द्योतन करने के लिए, ये संकेत करने के लिए कि वह ये सृष्टि जहाँ से आई और जहाँ लीन हो जाएगी, जहाँ उसका उपसंहार हो जाएगा, वह चेतन है, वह कोई जड़ नहीं है। इसलिए इच्छा शब्द को इंट्रोड्यूस किया जाता है। आप कितना भी सुषुप्ति से बाहर आने की इच्छा करो, आपके कर्म जब परिपक्व होंगे तब आप जागोगे। जब कर्म खत्म होंगे, क्षय होगा, आप सोने को चले जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये एक रचना है। तो यहाँ पे कहते हैं मंत्र में कि ये परमात्मा एक एकम जालम बहुधा विकुर्वन्, ये विस्तार करता है सृष्टि का और
युग के बाद, एक कल्प के बाद फिर सृष्टि सो जाती है, फिर सृष्टि मैनिफेस्ट होती है। ऐसे चलता रहता है। समष्टि कर्म के आधार पर, समष्टि कर्म का जब परिपक्व होता है, फलीभूत होना है, तब सृष्टि उदित होती, मैनिफेस्ट होती है। और समष्टि कर्म का क्षय होता है, तब प्रलय होता है, तब सृष्टि शांत हो जाती है, सब कुछ लीन हो जाता है। जैसे हम सुषुप्ति में लीन हो जाते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही होता है। ये समष्टि कर्म अभी जो चल रहा है, कोविड का पेंडेमिक, तो वही है। समष्टि कर्म का फल जब प्रकट होता है, मैनिफेस्ट होता है, अभिव्यक्त होता है, तो ऐसा समष्टि बीमारी आती है अथवा समष्टि का कल्याण भी होता है। तो कोई महापुरुष जन्म लेते हैं तो समष्टि का कल्याण एक शुरू हो जाता है, और जब पापों का फल प्रकट होता है तो ये बीमारियां आती। तो समष्टि कर्म का भी रोल है, और आपके व्यष्टि कर्म का भी रोल है आपके जीवन में। ये बातें समझने से चित्त में बहुत शांति बनी रहती है। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं, भूय सुष्वा पतयः तथा ईशः सर्वाधिपत्यम कुरुते महात्मा। ये महात्मा, ये परमेश्वर है, ये सृष्टि को इस तरह से उत्पन्न करते हैं, लोकपतियों को उत्पन्न करते, लोकनाथों को उत्पन्न करते हैं और अपनी सृष्टि चलाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। आगे का मंत्र कहता है, सर्वादिश ऊर्ध्वम् अधः च तिर्यक प्रकाशयन् भ्राजते यत् अनंगवान। कहते हैं, ये एग्जाम्पल है, दृष्टांत है, और बाकी की 2 लाइन में दाष्टांत है। दृष्टांत और दाष्टांत कहते हैं, जिस प्रकार अनंगवान माने सूर्य सर्वाः दिशः, सारी दिशाओं को, ऊर्ध्वम् अधः तिर्यक, ऊपर नीचे इधर उधर सब ओर से, प्रकाशयन भ्राजते, प्रकाशित करता हुआ दीप्यमान होता है। सूर्य जब उदित होता है तो सारी दिशाएं प्रकाशित हो जाती हैं और सूर्य देव दीप्यमान होते हैं। एवं इसी प्रकार से अब दाष्टांत आता है, सदेव, वे देव, वे परमेश्वर भगवान, वरेण्यः, देखो 3 संबोधन दे दिए, मेडिटेशन के लिए बहुत उपयोगी है। देवः, वे देव, वे भगवान, वे वरेण्यः, वरेण्यः माने भजनीय, स्वामी बनने के योग्य, एडोरेबल। ऐसे परमात्मा क्या करते हैं, योनि स्वभावात् अधितिष्ठति एकः। योनि स्वभावात् का अर्थ होता है, योनि माने कारण, कारण माने ये सारा जगत है, उसके पीछे जो कारण है वह समस्त कारण रूप अपनी शक्तियों पर आधिपत्य करता है। मैंने अगेन सेम बात आई कि परमेश्वर सबके ऊपर शासन करता है, सारा कुछ, सारी शक्तियां, सारे देवता उत्पन्न करके फिर उनके ऊपर शासन करते हैं। तो इस मंत्र में सारे शब्द जो है, मैंने एग्जाम्पल ही है अधितिष्ठति का, जो प्रीवियस मंत्र में भी उसका रेफरेंस है और आगे के मंत्र में भी उसका रेफरेंस है, इसलिए हम आगे बढ़ जाएंगे। भगवान शब्द को भी मैंने काफी बार बताया है। 6 ऐश्वर्य है, 6 भग है प्रभु के पास। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य 6ठे अध्याय में गीता के भाष्य में आता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य यशस् धर्मस्य यशस्श्रियः वैराग्यस्य अथ मोक्षस्य सन्नाभग इति रणा। समस्त वैराग्य परमात्मा के पास है, माने जिसके पास समस्त वैराग्य है उसका एक एक अंश कोई कोई महात्मा के पास है। हमारे पास तो वैराग्य नाम की चीज शायद डाइल्यूटेड कुछ तो है। समस्त वैराग्य, समस्त ऐश्वर्य, शासनशीलता, ज्ञान, धर्म, यश, लक्ष्मी, ये सारी चीजें जिसके पास है समस्ततया, समग्रतया, उसको भगवान कहते हैं। ये एक डेफिनेशन है भगवान की। और दूसरी डेफिनेशन है उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानामागतिम गतिम।
विद्याम अविद्याम च यः स वाच्यो भगवान, यः वेत्ति स वाच्यो भगवान इति। जिसे ज्ञान और अज्ञान, भूतों का आना जाना, भूतों का आना जाना माने जीव जन्म लेता है, जीव मृत्यु होकर कहीं जाता है, इन सबके बारे में, और उत्पत्ति प्रलय, इन सब के बारे में जिसको ज्ञान है उसे भगवान कहते हैं। ऐसा ज्ञान आप किसी को भी भगवान बोल दो इस सृष्टि में, ऐसा ज्ञान किसी को नहीं होता है, केवल भगवान को ही होता है। तो ऐसे ज्ञान वाले जो है, हम अपनी भावना के लिए भक्ति के संदर्भ में किसी को भी भगवान कह दे, ठीक है, लेकिन भगवान शब्द की व्याख्या है उत्पत्ति प्रलयम शैव, जिसको उत्पत्ति के बारे में और प्रलय के बारे में पता है, जिसको जीवों का गमनागमन, आना और जाना, उसका सारा ज्ञान है, और विद्याम अविद्याम यो वेत्ति, नॉलेज और इग्नोरेंस, उसके बारे में जिसको पता है उसे भगवान कहते हैं। तो इस तरह से ये भगवान शब्द है। बाकी तो एग्जाम्पल ही है, और अधितिष्ठति शब्द बहुत बार आया है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, 5वें मंत्र पे चले जाते हैं, जितना कर सकें करते हैं। यत् च स्वभावं पचति विश्वयोनिः। देखना 5वां मंत्र के ऊपर मैं आ गई हूँ, आप आगे आ जाना 5वें मंत्र पे। यत् च स्वभावं पचति विश्वयोनिः, माने जो विश्व योनि है, माने विश्व की योनि, माने विश्व का परम कारण है, और स्वभावम, समस्त तत्वों की शक्ति रूप स्वभाव को पचति, पचति माने पकाता है, बट पकाता है शब्द मैं समझाऊंगी, जो सारी शक्तियों के स्वभाव को पकाता है। आपको थोड़ा अजीब लगेगा, बट पचति च यह सर्वान पाच्यान परिणामयेत, वो जो पकाए हुए पदार्थ है उनको जो नाना रूपों में परिवर्तित करता है। पहला वाक्य क्या बना, वो सारे विश्व का कारण है, सारे तत्वों की शक्तियों को पकाता है, माने मैच्योर बनाता है, चलो, और उस शक्तियों का फिर परिणमन करता है, और फिर क्या करता है, यह एक अकेला ही सर्वान गुणान विनियोजयेत, समस्त जीवों के माने समस्त गुणों का जीवों के साथ यथा योग्य संयोग कराता है, सत्व रज तम और बाकी सारे गुणों का संयोग कराता है। एतत् सर्वम विश्वम अधितिष्ठति, पुनः क्या कहते हैं, सारे विश्व के ऊपर शासन करता है। तो यहाँ 3 वाक्य बनता है, फिर से याद रखो। माने ये चौथे मंत्र का ही 5वां मंत्र एक्सटेंशन है। यह विश्व योनि स्वभावं पचति, इसका आई थिंक इंग्लिश में बोलने से शायद आपको ठीक रहेगा। माने वो सारी जो शक्तियां हैं उसको अपना अपना एक नेचर दे देता है, एक शक्ति दे देता है, एक विभाग कर देता है, और फिर उन शक्तियों को, उन तत्वों को परिणमित भी करता है, और फिर उनको गुणों के साथ उनका विनियोग करता है। आई थिंक हम समझेंगे तभी थोड़ा सा पता चलेगा, बट मेन बात यह है कि वो समस्त जगत का कारण है, और जब सृष्टि उत्पन्न होती है तो ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, ये सारे तत्व है, ये सारी शक्तियां हैं, सारे लोकपाल है, जो भी बोलो, ये भिन्न भिन्न शक्तियां प्रलय काल में जो लुप्त हो गई थी उनको फिर से क्या करता है, और जैसे हम सो जाते हैं तो आप मार्क करो, माने हम मार्क करते ही हैं, जैसे हम सो जाते हैं और फिर सुबह उठते हैं तो हम स्फूर्तिमान होते हैं। तभी सोचा है कि क्या है, हाउ इट हैपेंड, समझ में आता है।
ये सारे रहस्यों को, गहन रहस्यों को समझना चाहिए। तो जैसे हम सोते हैं और फिर उठते हैं तो हमारे अंदर परिणाम हो जाता है, माने हम थके थे अब हम स्फूर्तिवान हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं परिणामित। तो ये शक्तियां जो प्रलय काल में सो गई थी, माने आकाश, वायु, सूर्य, चंद्र, सब कुछ, इंद्र, सब देवता, सब कुछ सो गया था, लीन हो गया था, उनको संकल्प द्वारा पुनः प्रकट करते हैं और फिर उन शक्तियों को पकाते हैं, मैंने उनको मैच्योर करते हैं, उनमें शक्ति भरते हैं और उनको नाना रूप में परिवर्तन करके जगत की रचना करते हैं। हो गया? अभी समझ में आया थोड़ा बहुत? और फिर क्या करते हैं, तीनों गुणों का उन सबके साथ, सारे जीवों के साथ उनके कर्मानुसार यथा योग्य संबंध कराते हैं। कोई बच्चा जन्म से सात्विक दिखता है, हम कहते हैं बड़ा शांत है, जरा भी छोटा है लेकिन किसी को मारता नहीं, मैंने उसके अंदर हिंसक तत्व नहीं है, ऐसा बोलते हैं। बड़ा बचपन में ही बड़ा भगवान का नाम लेता है, म्यूजिक में एक्सपर्ट है, समथिंग। तो सत्व के साथ वो जीव जुड़ गया। कोई रजो वाला है, तूफान मस्ती, कोई तमा है, पड़ा रहता है, डल है। सो तात्पर्य यह है कि तीनों गुणों का जीवों के साथ संयोग करता है प्रभु, लेकिन उनके कर्मानुसार संयोग करता है। माने जो जन्म होता है, चाहे पदार्थों का होवे चाहे जीवों का होवे, उनको किन गुणों के साथ उत्पन्न करना, माने मैनिफेस्ट करना, ये परमात्मा करता है और उसका ज्ञान उसी को है। तो अकेला ही संपूर्ण जगत का व्यवस्था करता है और उसके ऊपर शासन करता है। पकड़ा आपने बातों को? तो गुणान विनियोजयेत माने गुणों का विनियोग करता है, उनके साथ जुड़ता है। और परिणमित माने जैसे हमारे अंदर परिणाम होता है, सो गए उठ गए तो परिणाम हुआ क्या, स्फूर्ति वाले हो गए। ऐसे जब जीव जागते हैं, जब समष्टि कर्म परिपक्व होकर सृष्टि उत्पन्न होती, में उत्पन्न शब्द वेदांत में नहीं बोला जाता है, वेदांत में सृष्टि व्यक्त होती अव्यक्त होती, माने उदित होती प्रलय होता, ऐसा है, जन्म नहीं है, ये प्रवाही नित्यता है सृष्टि में। सो इस तरह से यह जगत का पचति परिणामयेत विनियोजयेत, ये तीन काम प्रभु करते हैं। पचति माने उसको उस प्रलय काल में पकाते हैं, माने कर्म परिपक्व होते हैं। जैसे कल आज हम रात को सो गए, कल सुबह उठे तो कुछ कर्म परिपक्व हुए, फिर उन कर्मों को लेकर हम वापस अपना काम करना शुरू कर देते हैं, फिर उसमें परिणाम है और कुछ परिणाम होता है और फिर गुणों का विनियोजित होता है। हम देखते हैं तभी आपको थोड़ा समझेगा। देखिए, जैसे पचती माने एंडोस बिस्टोस उस शक्तियों को उत्पन्न करते, मैनिफेस्ट करते हैं। सभी प्रकार की शक्तियां हैं, सभी प्रकार का तत्व है, पदार्थ है। सो हर एक को अपना अपना एक स्वभाव होता है, राइट। आप ऐसा नहीं समझना कि जब लय होता है तो खिचड़ी हो जाती है, किसका स्वभाव किधर चला गया, किसका कर्म किधर, ऐसा नहीं होता है, सेपरेटली सब कुछ रहता है प्रलय के समय में। तो यच्च स्वभावं पचते, उसके स्वभाव को पकाता है का अर्थ ये है कि जो जो इनहेरेंट शक्तियां है, जो जो नेचर है, जिसका जो स्वभाव है वो परिपक्व हो जाता है, वो मैनिफेस्ट हो जाता है, प्रकट हो जाता है। और जैसे अच्छा एग्जांपल ही दे दो, जैसे अग्नि है, उसका स्वभाव क्या है, दाहकशीलता अथवा गर्मी, बर्निंग, ज्वलनशीलता। तो वो जो है वो ऐसे ही पुनः प्रकट होती है। अग्नि देवता पहले गर्म थे, तो अभी इस प्रलय के बाद फिर जब सृष्टि में आए तो ठंडे नहीं होंगे। जो जैसा तत्व है उसका जो स्वभाव है, प्रभु उसी स्वभाव को मैनिफेस्ट करते हैं। दैट्स द पॉइंट। जैसे करेला है, कड़वा है, उसका भी बीज प्रलय में चला जाता है। आपको कथा याद है ना भागवत में, श्रीमद् भागवत में मत्स्य के अंदर सारे बीज लेके वो मत्स्य अवतार में प्रभु जाते। तो करेला के बीज से कड़वा करेला ही उत्पन्न होगा,
आम से, आम के बीज से आम ही उत्पन्न होगा। माने व्हाट अ कौशल, व्हाट अ टैलेंट, व्हाट अ माने इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जैसे बीज माने जैसे जैसे सारे जो पदार्थ है, जीव है, जैसे जैसे प्रलय में गए, उसके बाद जब मैनिफेस्ट हुए तो वैसे वैसे ही हुए। आया? तो अग्नि गर्म थी, अभी भी गर्म ही उत्पन्न होगी। तो स्वभावम पचती, तो यहाँ पे कहते हैं वो अधिभूत में, अधिदेव में भी पृथ्वी देवी है, सूर्य देव है, अग्निदेव है। माने ये आम, करेला, गेहूं, जवारी, तांदूल, ये सारे धान्य, सबका जो स्वभाव है वैसे ही वो स्वभाव के मुताबिक वे पुनः उत्पन्न होते, मैनिफेस्ट होते हैं। ये हुआ अधिभूत में। अधिदेव में भी ये पृथ्वी, मृत्यु देवता, इंद्र देवता, सूर्य, चंद्र, ये सारे आकाश देवता, वायु देवता, ये सब अधिदेव में भी जैसे थे वैसे सोए, वैसे ही उठे। और अध्यात्म में भी ये चक्षु, श्रोत्र, जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारी बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब पहले भी थे, अभी भी है। आप जितने शास्त्र पढ़ो, वेद पढ़ो, ऐसा नहीं है कि कभी 6 इंद्रियां थी, कभी 7 इंद्रियां थी, कभी 3 इंद्रियां। हमेशा जैसा है वैसा ही, इसको स्वभाव बोलते हैं। स्वस्य भाव, जैसा स्वभाव है वैसा ही प्रभु उसको उत्पन्न करते। पौधा, जिसका बीज का अंकुरण का स्वभाव है, तो बीज अंकुरित होगा ही होगा। पौधा बनने का स्वभाव है, वो पौधा बनेगा। उसके समय की अवधि भी प्रभु डिसाइड करते हैं, माने वो भी डिसाइडेड होती है। समुद्र वगैरह की भी मर्यादाएं होती है, पहाड़ की भी, पहाड़ एकदम आकाश को टच नहीं करते हैं। समुद्र की मर्यादा आपको रामचरितमानस में याद है ना, 3 दिन तक राह देखकर जब लक्ष्मण ने धनुष, राम जी ने धनुष उठाया, लक्ष्मण जी ने कहा, समुद्र देवता प्रकट होकर कहते हैं, प्रभु आपने मुझे मर्यादा दी है, इसलिए तो मैं अपनी मर्यादा में रहता हूँ। तो इस तरह से सभी पदार्थ अपनी अपनी मर्यादा में है, और प्रभु उसी के वही स्वभाव को पुनः मैनिफेस्ट करते हैं, और उसी को कहते हैं अपनी अपनी क्वालिटी के साथ मैनिफेस्ट करते हैं। उसी को कहते हैं यज्ञ स्वभावम पचति विश्व योनि। देखिए, गुरुत्वाकर्षण है वगैरह जो नियम है वह भी पहले के जैसे ही है। यहाँ पे एक स्टोरी है जो पूज्य गुरुदेव कहते हैं, स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज बताते हैं। स्टोरी ऐसी है कि एक बच्चा है, रोज स्कूल में से आता है, शाम को फ्रिज खोलता है और अपना जो खाना है वो उसमें से निकाल के खाता है। फिर वो बच्चा सोचने लगता है कि ये खाना जो है वो फ्रिज में से आता है, फ्रिज मुझे देता है। तो एक दिन वो, ये फॉरेन वाले बच्चों की बातें हैं, हमारे देश में ऐसा नहीं है। यहाँ तो माताएं प्यार से, माँ लोग बच्चों को खिलाती है, खिलाती थी, आजकल अलग बात है। सो एक दिन वो बच्चा माँ को कहता है, आई थिंक ममा आई डोंट नीड यू एनी मोर। मुझे लगता है कि अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फ्रिज जो है ना वो मुझे वेराइटी ऑफ फूड्स डेली देता है। समझ में आया? सेम वे ये साइंटिस्ट लोग हैं, पूज्य गुरुदेव कहते हैं वैज्ञानिक लोग हैं, ये चीजों की डिस्कवरी करते हैं और वे समझने लगते हैं कि हमको सारा नॉलेज हो गया है, और वे भगवान को मानते नहीं है, परमात्मा को कोई क्रेडिट नहीं देते हैं। वे जब ग्रेविटेशनल फोर्स माने गुरुत्वाकर्षण का कानून, नियम ढूंढते हैं, वो तो ढूंढते हैं, डिस्कवरी करते हैं, लेकिन दे डोंट नो व्हाई इट वर्क्स द वे इट डज। वो कैसे काम करता है, क्यों इसको बनाया गया है, किस तरह से बनाया, उसका ज्ञान उसको नहीं है। तो मैंने डिस्कवरी बहुत कुछ होती है, बट उसका जो मेन मैनिफेस्टेशन है वो कहाँ से हुआ, इसका उनको पता नहीं होता है। तो पॉइंट इज दिस कि ये जो स्वभाव है पचति विश्व योनि ही, ये परमेश्वर इस संसार के सारे पदार्थों को जो प्रलय काल में सो गए थे उनको मैनिफेस्ट करते हैं, उनके अपनी अपनी शक्तियों के ही मैनिफेस्टेशन के द्वारा वो स्वभाव में बदलाव नहीं लाते हैं। स्वभावम पचति, वो स्वभाव को ही मैनिफेस्ट करते हैं। पाच्यांश्च सर्वान् परिणामयेद,
उसको मॉडिफिकेशन भी कर देते हैं परमात्मा। देखो मॉडिफिकेशन का कैसा है, देखिए जैसे मिल्क है, दूध है, उसकी इनहेरेंट क्वालिटी में जो कलर है, टेस्ट है, फ्लूइडिटी है, जो कुछ भी है उसका, वो जो स्वभाव है उसका, वो परमात्मा ने बनाया है, ठीक है, और वैसे ही वो है। लेकिन पदार्थों को परिणमित करना, अच्छा चलो साइड में बता दूं, हमारी बुद्धि को भी परिणमित, हमारी बुद्धि भी परिणमित हो जाती है, सोचना आप उसके बारे में, करेंगे उसका डिस्कशन फिर अभी इसका। तो ये दूध है, उसको जरा सा जावन के साथ मिला दिया तो दही बन जाता है, वही पदार्थ में परिणाम आ गया ना। ये परिणाम कौन लाया? आपने लाया क्या? आपने तो जावन डाला, ये परिणाम कौन लाया? आप सोचिएगा, ये परमात्मा का जो ये शब्द है सर्वान परिणाम परिणामयेत यह, सर्वान परिणामयेत यह, जो उसमें परिणाम लाता है। तो उसका अगेन वो दही का टेक्सचर अलग है, टेस्ट अलग है, उसके गुण अलग है। आयुर्वेद में पढ़ो, दूध के गुण अलग, दही के गुण अलग। तो इस तरह से वह परमेश्वर है जो परिणाम लाता है। और एक एग्जांपल दूं, हाइड्रोजन जो गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, ये दोनों कंबाइन होके H2O होके पानी बनता है। हाइड्रोजन स्वयं में कैसा है, बर्न करता है, ऑक्सीजन उसको हेल्प करता है बर्निंग में, लेकिन जब कंबाइन होता है तो अग्नि को ही बुझा देता है और वाटर होता है। आप समझिए ये परिणाम, 2 पार्ट हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑक्सीजन बिकम्स वाटर। लेकिन H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसका परमिनेशन कॉम्बिनेशन किया तो कुछ और, वो ब्लीचिंग बन जाता है? वो पानी है, वो बालों को धोता है और ये बालों को ब्लीच करता है। तात्पर्य यह है कि हर चीज का मिश्रण परिणाम लाने की जो सामर्थ्य है अथवा लाता जो है वो परमात्मा है। मैंने उसी का ये खेल तमाशा चल रहा है सृष्टि में। आप सोचिए इसके ऊपर, बहुत सारी चीजें हैं इसके ऊपर, आप सोचिए। तो इस तरह से यहाँ कहते हैं विनियोजयेत, परिणाम लाता है, और विनियोजयेत वो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का जो ये 3 गुण है, उसकी जो क्वालिटीज है, वह भी कहाँ कहाँ उसको जोड़ देता है। किसी किसी पदार्थों में सत्वगुण ज्यादा है, कहीं रजोगुण है, कहीं तमोगुण है। किसी किसी जीव में, मनुष्य में, पशुओं में, आप जैसे सिंह देखेंगे तो तमोगुण, टाइगर तमोगुण, कई इंसान तमोगुण वाले, कई इंसान सत्वगुण वाले, कोई 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 पक्षी सत्वगुण वाला, जैसे हंस सत्वगुण वाला कहते हैं, कौवा तमोगुण वाला कहते हैं, कबूतर रजोगुण वाला कहते हैं। इस तरह से ये गुण है, उसको भी किस किस स्पीसीज, योनि के साथ कौन सा गुण, ओ माय गॉड, आर यू गेटिंग कंफ्यूज्ड? समझ में आ रहा है ना? कौन सा गुण किस योनि के साथ कितनी मात्रा में जोड़ना, इट्स ओनली ही नोस। तो इसको कहते हैं विनियोजयेत, इसका विनियोग करते हैं। और विनियोग करते हैं, एक तो उसको जोड़ते हैं, फिर उसका उपयोग भी करते हैं। माने हर एक पदार्थ का उपयोग होता है। जैसे वो तामस, जैसे आप ऑफिस की कल्पना कर लो, एक कॉर्पोरेट है, तामसिक व्यक्ति को, जो बॉस होता है वो तामसिक व्यक्ति को विनियोग करता है, उसका अच्छी तरह से उपयोग कर लेता है, उसको उस प्रकार का काम देकर, आया। रजोगुण वाले को रजोगुण टाइप का काम देकर उसका उपयोग करता है, सत्वगुण वाले को, यही तो स्ट्रेटजी बोलते हैं ना, आप स्ट्रेटजी डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द, एंड यू डिवाइड द वर्क, आप काम देते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो वो जैसे बुद्धिमान होता है तब उसका सक्सेसफुल होता है। वैसे परमात्मा ने सारी सृष्टि में सारे जीवों को गुणों से जोड़ा है, उसके कर्मों से जोड़ा है। और जैसे इंद्र को बारिश देने का काम कराया है, अग्नि को जलाने का काम दिया है, तो पानी को शीतलता और प्योरीफाई करने का काम, मैंने सभी लोकपतियों को काम दिया है, उनको उनके गुण दिए हैं, क्वालिटी दी है, और उनको उनका काम डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इस तरह से यहाँ पे ये परमात्मा है और वो अपना विनियोजयेत, इसलिए यहाँ पे कहते हैं भयात इंद्र, कहते हैं
भयात् अस्य अग्निस्तपति, भयात् तपति सूर्यः, कठोपनिषद में आता है ये मंत्र। हर एक को अपना अपना काम डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया है और इसीलिए सब लोग भय से उसके प्रति भय रखते हैं, क्योंकि वो परमात्मा विनियोग करने वाला है। यू कैन नॉट डू अदरवाइज, आप उल्टा कुछ नहीं कर सकते हैं। भयात् तपति सूर्य, ये सूर्य तपता ही है, ठंडा नहीं होता है कभी। आइए सूर्य ठंडा हो गया तो कैन यू इमेजिन? तो भयात् तपति, तपति अग्निस्तपति, भयात् अस्य अग्निस्तपति, अग्नि भी सतत तपती रहती है, सतत ज्वलनशील है। कभी सोचा है इन तत्वों के बारे में हम? तो जो तत्वों को जो इसके अधिदेव भी है, अधिदेवता भी होते हैं। भयात् इंद्रश्च वायुश्च, वायु बहती ही रहती है, वायु कभी स्टॉप नहीं होती है, बहती रहती है, उसका स्वभाव। मृत्यु धावति पंचमा, हम कहते हैं ना कि लिखा है उतना ही जीता है आदमी, लिखा होता है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। अर्थात कि वो जो मृत्यु देवता है उसको जो फिक्स किया है कि इस समय में, इस क्षण में इस जीव को उठा लेना है, वो उठा लेते हैं। हर एक तत्व, हर एक लोकपति, उसको लोकपति बोलेंगे, प्रजापति बोलेंगे, लोकनाथ बोलेंगे अथवा उसकी मिनिस्ट्री बोलेंगे। हर एक तत्व पदार्थ अपना अपना काम जैसा उनको दिया गया है वैसा, जैसे विनियोग, ये उनका जैसा विनियोग किया है परमात्मा ने, वैसे ही वे सब कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह से भगवान यहाँ पे परमात्मा की महिमा गाई है। और उस परमात्मा को हम मक्खन चोर क्या क्या बोलते हैं ना, आप सोचिए, वो भी अच्छी बात है। उस बहाने परमात्मा तत्व कम से कम जगत के दूसरे पदार्थ चित्त से हट जाएंगे और ये परम तत्व जो है परमात्मा, वो चित्त में भले माखन चोर कृष्ण के रूप में आवे, जो भी रूप में आवे, आप उसे ग्रहण करें। बट धीरे धीरे आप इस उपनिषदों का अभ्यास करने से उस परमात्मा के रियल महिमा जो है, ग्लोरी जो है, वो आपके चित्त में प्रकाशित होगी। और तब आप हे भगवान, हे प्रभु ऐसा शब्द जब बोलेंगे तो आपको लगेगा ओ, ये प्रभु तो ऐसा है जो सारी शक्तियों के ऊपर, सारे तत्वों के ऊपर कंट्रोल करता है, उनका शासन है। भयात् तपति सूर्य, उनसे सब भयभीत है। अर्थात नोबडी डेयर्स टू चेंज देयर क्वालिटी और देयर वर्क। उनको जो जो दिया है उसमें कोई कुछ बदल कर नहीं सकता है और करने की हिम्मत भी नहीं करता, ऐसा परमात्मा है। तो ये मेडिटेशन में आप इस परमेश्वर के इन गुणों को, ये 1 से 5 श्लोक मंत्रों में बताए हुए गुणों को जब आप विचार करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। विनियोजयेत, ये शब्द भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी को ईशावास्य उपनिषद में कहते हैं, याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्यः। 8वां मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का। वहाँ पे कहते हैं याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात। अर्थान माने अपने अपने कर्तव्य को परमेश्वर ने दे दिया, मैंने नियुक्त किया है। जिस कर्तव्य में जिसको नियुक्त किया है वह उसी कर्तव्य को करता है। याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। सारे प्रजापतियों को, संवत्सरों को ये अपने अपने कर्म कर्तव्य दिए हुए हैं। हम ही एक ऐसे हैं मनुष्य जो कर्तव्य हमको दिया है, सुबह उठकर क्या त्रिकाल संध्या करो, जप करो, नित्य स्नान करो, ये बोलना पड़ता है क्योंकि आजकल मैं सुनती हूँ कि 2-4 दिन के बाद एक बार स्नान करते हैं। और शाम होते होते घरों में भजन, भगवान का स्मरण करो, जल्दी सो, जल्दी उठ। सो मेनी कर्तव्य, सो मेनी विधान हमें दिए गए हैं, सच सत्यम वद धर्मम चर। लेकिन मनुष्य को कर्म स्वातंत्र्य दिया है, ये प्रभु ने दिया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो वो कर्म स्वातंत्र्य का उपयोग कैसे करना, ये बुद्धि हमें होनी चाहिए। और इसीलिए ये बुद्धि को प्राप्त करने के लिए गीता और उपनिषदों का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। या अभ्यास करो या गुरुजनों से सुनो या स्वतंत्र पढ़ो भी कम से कम। तो इस तरह से यहाँ पे प्रभु कहते हैं। इसी बात को माने पच्यति, परिणामयेत, विनियोजयेत, ये 3 शब्द को
अभी हमने जगत के पदार्थों में देखा और थोड़ा लोकपालों में देखा, और भी उसको थोड़ा खोल के फिर हम छठे मंत्र में प्रवेश करेंगे अगले क्लास में। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।